हिंदी क्लास। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि संबंध बनाना सरल है, संबंधों को निभाना बहुत कठिन है। लौकिक, पारलौकिक बहुत सारे संबंध हम अपने इस छोटे से जीवन में बनाते हैं। कुछ संबंध हमारे आध्यात्मिक रहते हैं, कुछ संबंध हमारे व्यापारिक भी रहते हैं। एक संबंध है व्यापारिक, एक संबंध पारिवारिक है और एक संबंध इन सब से हट कर के गुरु का शिष्य के साथ, प्रभु का भक्त के साथ। कभी आपने सोचा कि प्रभु के शिष्य क्यों नहीं कहते, प्रभु के भक्त ही क्यों कहते हैं? और गुरु के शिष्य कहते हैं, गुरु के भक्त नहीं कहते। प्रभु के भक्त इसीलिए कहते हैं हम अपने आप को, क्योंकि हम भक्ति करते हैं, भगवान की पूरी बातें नहीं मानते। लेकिन गुरु का शिष्य वही कहलाता है जो गुरु की पूरी बातें मानता है। अगर गुरु शिष्य का संबंध बना है तो वो डोर दिखती नहीं, लेकिन वो डोर टूटे भी नहीं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आज अपन नीति इस बात में समझते हैं कि हम कैसे संबंधों को बनाएं और संबंधों को बनाए रखें। ध्यान रखना, बनाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी बनाए रखना है। बिजनेस स्टार्ट किया किसी व्यक्ति ने और बिजनेस स्टार्ट करके उसने फिर चेंज किया, फिर चेंज किया, 4 बार चेंज किया, तो उस पर एक फेथ नहीं होता। जो कंसिस्टेंसी रखता है उस पर फेथ होता है। कोई बिजनेस ऑन करता है तो देखना आप, वो 10 बजे दुकान खोल रहा है, 2 बजे खोल रहा है, 3 बजे खोल रहा है, नहीं खोल रहा है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस चलेगा नहीं। जिसमें कंसिस्टेंसी होगी वो बिजनेस चलेगा। रिश्ते भी वही टिकते हैं जिनमें कंसिस्टेंसी हो। रिश्तों की बनाने के लिए एक बहुत ज़रूरी बात कहता हूँ कि एक दूसरे को समझाने की अपेक्षा समझे। अगर आप अपने से बड़े की बात समझेंगे और बड़ा आपकी प्रकृति समझेगा तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। रिश्ते बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को आपको इग्नोर भी करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों पर गौर भी करना पड़ेगा। रिश्ते बनाए रखने के लिए आपको सोच समझ के रिश्ते बनाना चाहिए। अक्सर हम जल्दबाजी में बहुत सारे रिश्तों के चक्कर में कॉन्टैक्ट, जिसको आप कहते हो, कॉन्टैक्ट बनाओ, कॉन्टैक्ट बनाना, इससे अकेले काम नहीं चलेगा। काम बनेगा कॉन्टैक्ट किससे बनाया और क्यों बनाया है। आपने स्वार्थ से संबंध बनाया है कि यूं ही बन गया है? वो जो यूं ही बन गया है वो चलता है, वो जो बना लिया गया वो नहीं चलता है। आज कॉन्टैक्ट और रिश्तों में डिफ्रेंसिएशन भी कर लेना। कॉन्टैक्ट वो होता है कि यार मौके पर कब कौन काम आएगा, कॉन्टैक्ट बना के रखो। नेता से, पुलिस वाले से, पैसे वाले से, अड़ोसी पड़ोसी से, दोस्त यार से। अब वो दूर के हैं, हमारी चाची के भाई का साला है, कॉन्टैक्ट बना के रखो। अगर अपन उस तरफ गए कभी तो शाम को खाने की व्यवस्था, रात को सोने की व्यवस्था तो हो जाएगी। कॉन्टैक्ट जो आप बना रहे हो वो स्वार्थपूर्ण है और जो आप रिश्ते बना रहे हो वो निस्वार्थ है। आप क्या बना रहे हो बताओ? कॉन्टैक्ट बना रहे हो कि रिश्ते? अगर रिश्ते बनाए हैं तो वो टिकेंगे, कॉन्टैक्ट बनाए तो नहीं टिकेंगे। एक बहुत बड़ी यहाँ एक बात बताता हूँ मैं आपको। जो अच्छा बिजनेसमैन है और चाहता है कि अपने उसका बेटा अच्छा बिजनेसमैन बने, अच्छा पैसा कमाए, उसको अपने बेटे को आईएएस की पढ़ाई कराना चाहिए। अपने बेटे को आईएएस की पढ़ाई कराना चाहिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स क्रैक करने भेजना चाहिए और कह देना चाहिए कि बेटा तुमको पास नहीं होना है, तुमको सिर्फ कॉन्टैक्ट बना के आना है। उसके बैच में 200 लोग होंगे, 200 के 200 लोग मिल करके एग्ज़ाम देंगे, पास 25 ही होंगे, 25-50 बच्चे ही निकलेंगे, 15-20 निकलेंगे, लेकिन कॉन्टैक्ट उसका सबसे है। अब कहीं कोई वो फंसता है और अपने आईएएस फ्रेंड को फ़ोन लगाता है तो वो अपने दूसरे आईएएस कलीग को बोलेगा
कि यार देखना जरा फलानी जगह मेरा दोस्त है, उसके यहाँ कोई दिक्कत हो गई है। तो देखो उसने कितना बढ़िया काम किया, मारवाड़ी दिमाग जैन का। उसने अपने बच्चे को आईएएस की पढ़ाई करने भेजा, आईएएस बनाने नहीं भेजा, जस्ट बिकॉज वो कॉन्टेक्ट बनाना चाहता था। आप सिर्फ कॉन्टेक्ट बनाते हो इसलिए स्वार्थ की ज़िंदगी है। जो लोग रिश्ते बनाते हैं वो साथ निभाने की ज़िंदगी है। शादी करते हो वहाँ रिश्ता निभाते हो, कॉन्टेक्ट नहीं बनाते हो। बच्चे जब आपके होते हैं तो आप उनसे रिश्ता निभाते हो, कॉन्टेक्ट नहीं बनाते हो। चलो यार काम आएगा कभी, ये कॉन्टेक्ट है। रिश्ते काम निकालने के लिए नहीं, काम आने के लिए बनाए जाते हैं। और ये जो रिश्ते बनते हैं ये गलतियों के साथ साथ गलत फहमियों से भी टूटते हैं। केवल एक ही कारण नहीं है कि गलतियां। मैं एक बहुत गंभीर बात आप लोगों से कहता हूं कि हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, बस शर्त एक है, शरारतें हों, साजिशें ना हो। आप कोई भी रिश्ता बनाओ, मित्र का, व्यापार का, परिवार का, अध्यात्म का, उसमें जितनी शरारतें होंगी उतनी माफियाँ मिलेंगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिस दिन साजिशें चालू हो जाएंगी रिश्तों में, उस दिन रिश्तों में विष बरसेगा, अमृत नहीं बरसेगा। साजिशें नहीं, शरारतें होना चाहिए। देखो बच्चा शरारत करता है, माँ खाना बना रही हो पीछे से डरा देता है, ये शरारतें हैं। लेकिन साजिशें क्या हैं कि चलो उस कमरे में आग लगा देते हैं, घर में आग लग जाएगी। बच्चा शरारतें करता है, वो स्वीकार है, एक्सेप्ट है, अच्छी भी लगती हैं, लेकिन साजिशें अच्छी नहीं लगती। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों ही भाई थे, एक ही गोत्र के थे। भीम की शरारतें थी और दुर्योधन यानी कौरवों की साजिशें थी। अगर आप अपने परिवार में, दोस्त यार के साथ, व्यापारियों के साथ साजिशें कर रहे हो, तुम अच्छे व्यक्ति नहीं हो। 1% में कर रहे हो तो 1% अच्छे व्यक्ति नहीं हो, 10% में करते हो तो 10% अच्छे व्यक्ति नहीं हो। आपके जीवन की किताब खुली होना चाहिए, कोई की कभी भी पढ़ सकता हो जिसको। ऐसी किताब अपने रिश्तों की बनाओ। शरारतों के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साजिशें नहीं करना। साजिशें करने से बहुत दर्द होता है। व्यापारी ने व्यापार किया, फर्स्ट टाइम आया, कैश में माल ले गया, साल भर तक माल ले गया, उसने हिसाब लगा लिया कि सेठ ने हमसे 10 लाख रुपए कमा लिए हैं। एक बार आया, विश्वास जम चुका था, 15 लाख रुपए का माल ले गया, डाटा समाप्त। जितना उसने दिया उससे डेवड़ा ले लिया। उससे डेवड़ा उसने लेके चला गया, वापस चला गया लेकर के। ये साजिशें हैं। आज क्या हो रहा है, 2 फेस आपको बताता हूँ। कुछ फेस ये चल रहा है कि अच्छे घर की पैसे वाली लड़की को पटाओ और उसके पिता का पूरा पैसा अपना। पहली साजिश, रिश्ते नहीं साजिश। दूसरी साजिश लड़की की तरफ से कि अच्छे पैसे वाले लड़के के यहाँ शादी करो, बाद में डिवोर्स ले लो, अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से निकलेगी। ये दूसरी साजिश। ऐसी लड़कियाँ शादी होते ही सबसे पहले फैमिली प्लानिंग कर लेती है कि बच्चा भी अपना, सब कुछ सेटल। तीसरी साजिश देखना आप रिश्तों के बीच में, शादी करने के बाद या संबंध बनाने के बाद धीरे से ऐसे काम करते जाना कि व्यक्ति बोल दे कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं। दुनिया के सामने क्या प्रेजेंट किया गया कि इसको नहीं रहना, लेकिन रहना खुद को नहीं है। ये रिश्तों के बीच में की गई साजिशें हैं। और मेरा मानना है कि जो साजिशें हैं वो साजिशें आपको कभी खुश नहीं रखेंगी, क्योंकि जो साजिश करते हैं ना उनको बद्दुआ बहुत जल्दी मिलती है। मैंने एक बात कही थी कि जब मेरे साथ किसी ने बुरा किया तब मैंने एक बात लिखी थी कि बुरा करने के बदले भी हमने उन्हें दुआ ही दी थी। मेरे साथ बुरा करने के बदले में हमने उन्हें दुआ ही दी थी, लेकिन क्या करें, उनके कर्म ही खराब थे, दुआ भी बद्दुआ हो गई।
तो ध्यान रखें कि अपन कुछ भी कर लें, कितनी धर्म कर लें, अगर किसी ने दिल से बद्दुआ दिया, आपने किसी ने गलत किया है, तो उसकी बद्दुआ बहुत गंदी लगेगी। इसलिए रिश्ते बनाएं, रिश्ते निभाएं, लेकिन रिश्ते बनाने और निभाने के साथ साथ कुछ कंडीशंस अप्लाई रखें, कुछ ऐसी चीज़ें भी करते रहें जो प्रॉफिटेबल भी हो और लॉस ना करती हो। अक्सर हम अपनी ज़िद को दूसरों पर थोपने का गंदा प्रयास करते हैं, रिश्ते यहाँ टूटते हैं। हमारी ज़िद को हम अपने रिश्तों में ठोक देते हैं। दोस्त को फ़ोन करते, यहाँ चलना है, वो कह रहा नहीं यार आज नहीं चलते, नहीं यहाँ चलना ही है, कैसे नहीं जाओगे। हम एकदम हाइपर हो करके उसको दबा करके थोप करके अपनी बात, नहीं, थोपने का गंदा प्रयास कभी मत करना, वो भी खासकर अपनी ज़िद को। वो ज़िद अगर सही हो तो स्वीकार है। दोस्त को तुम उसके घर से ठंडी के मौसम में 7:30 बजे बिस्तर में पानी डाल करके उठा के ला रहे हो कि मंदिर चलना है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर उसी दोस्त को तुम अपनी ज़िद थोप करके, नहीं यार रात को तो बाहर पार्टी होगी, वो कह रहा नहीं यार कल चलते हैं, आज रहने देते हैं, नहीं चलनी पड़ेगा, ठीक है तू नहीं जाएगा तो मैं भी कभी नहीं जाऊँगा। अपनी ज़िदों को ना थोपें, ना हस्बैंड वाइफ पर, ना वाइफ हस्बैंड पर, ना बच्चे माता पिता पर, ना माता पिता बच्चों पर। ये ज़िदें थोपने के कारण संबंध टूट जाते हैं। कई लोग ऐसे भी देखे हमने कि वो अपनी ज़िद को बताते नहीं है, बोलते हमारी आदत है, जबकि वो ज़िद है। एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, उसको कहा कि भाई मेरे छोड़ दे, तो उसको सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की, गुटखा खाने की ज़िद है, तो क्या करता है, बहाना बनाता है कि प्रेशर नहीं बनता यार, प्रेशर ही नहीं बनता, फ्रेश ही नहीं हो पाता हूँ, दिन भर दिक्कत होती है, चक्कर आते हैं। ये क्या है, उस व्यक्ति की ज़िद है और वो अपनी ज़िद को अपनी मजबूरी बता रहा है, ये उसकी आदत है। संबंध जो है वो बनाए जाते हैं और निभाए भी जाते हैं, लेकिन एक लूप होल इसके बीच में चल रहा है। मैं जो कह रहा हूँ ना कि संबंध जब बनते हैं ना तो व्यक्ति निभाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन एक तरफा नहीं हो पाता, वन साइडेड काम कभी नहीं हो पाता। आप किसी व्यक्ति को समझाओ 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, फिर आपका भले कितना खास क्यों ना हो, आपके घर के बड़े भी क्यों ना हो, फिर आपका मन करता है कि नहीं यार रहने दो, छोड़ यार अब नहीं। अपने दोस्त से कह रहे हो, अपने घर में अपने व्यापारी से कह रहे हो कोई बात बार बार कि देखिए सर आप ऐसा माल वापस कर देते हैं, तो आपने तो क्रीम ले लिया और सब डेड स्टॉक वापस कर दिया, ऐसा नहीं होता सर। तो 1 बार 2 बार तक करोगे, इसके बाद आप बोलोगे नहीं भैया अब दूरियां ज़रूरी हैं, सुखी रहना है तो दूरियां मजबूरी है। इसलिए अपनी ज़िद किसी पर ना थोपें, और जो लूप होल था उसका ध्यान रखना कि आपका जब कोई अपना रिश्ते बनाए रखने के लिए कोई बात कहे तो एक्सेप्ट भी करना, एक्सेप्ट भी लाओ अपने लाइफ में, एक्सेप्टेंस भी लाओ। ये गंदा प्रयास है अपनी ज़िद दूसरों पर थोपने की। म्यूचुअल होना चाहिए रिश्तों में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ी गहरी होना चाहिए। ठीक है आपने गुरु शिष्य का संबंध बनाया है और कोई आपका समय गुरु ने आपके प्रतिकूल कोई बात कह दी, ठीक है गुरु ही तो है। शिष्य ने आपके प्रतिकूल कोई काम कर दिया, ठीक है शिष्य ही तो है। फैमिलीज में भी आप लगा सकते हो, चलो ठीक है हम वो एक महिला एक लेडी अपना घर छोड़ के लिए हमारे लिए यहाँ तक आई है, थोड़ा अपन भी एडजस्ट करते हैं, लेकिन एक तरफा नहीं। एक तरफा होगा तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। आप देखना कि तराजू का पलड़ा भी एक तरफा ही रहे ना तो चीज़ें नहीं तुलती। तो रिश्तों में भी तो बैलेंस होना चाहिए ना। शायद इसीलिए कई बार अच्छे रिश्ते टूटते बिखरते पाए जाते हैं। समझदार व्यक्ति उनको बहुत स्लोली लेता है, ना समझ एक झटके से कर लेता है। जब कोई जिद थोपता है ना तो वो रिश्ते फिर धीरे धीरे टूट जाते हैं। समझदार व्यक्ति देख लेता है कि यार अब दरार आ गई है, भर लो नहीं तो बढ़ जाएगी, भर लो नहीं तो बढ़ जाएगी।
और अगर नहीं भर पाए तो एक दिन वो दीवार भी टूट जाएगी। छोटी सी बात है, लूप होल भी मत छोड़ना, रिश्तों के बीच में एक तरफा नहीं करना, एक तरफा नहीं करना। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, यहाँ साधु भी बैठे हैं और व्रती भी बैठे हैं, श्रावक भी बैठे हैं। संबंध बनाना बड़ी बात नहीं है, एडजस्टमेंट करके चलना बहुत बड़ी बात। और एडजस्टमेंट आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि 100% मुझे ही करना है। सामने वाला भी करेगा, लेकिन माइंड सेट इस बात का रखना कि एडजस्टमेंट मुझे ही करना है, तभी वो रिश्ते टिक पाएंगे, नहीं तो नहीं टिक पाएंगे। एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अब वो दोनों जुड़वा बच्चों को संभाले भी, भोजन भी बनाए, घर की साफ सफाई भी करे। पति जब ऑफिस से लौटे तो पति बोले मैं तो थक गया हूँ, तो उसने कहा एक मेड लगा दो। बोले मेड नहीं लगा सकते। तो वो अकेली महिला कब तक फेस करेगी? उसको 10 लोगों का खाना बनाना, दोनों बच्चों को संभालना, कब तक फेस करेगी? वो बोलेगी यार थोड़ा सपोर्ट तो करो यार, और नहीं करोगे तो चीज़ें फिर बिखर जाएंगी। शुरू में अगर दवाई लगा ली जाती है रिश्तों की दरार में, तो वो दीवार टूटने से बच सकती है। और शुरू में दवा नहीं लगी है तो टूटेगी, और गंदी टूटेगी, ऐसी टूटेगी दोबारा जुड़ नहीं पाएगी। बस ये रिश्ते बनाने और निभाने की कला सीख ले, इसी में जीवन का सार है। क्योंकि आप लोग बनाने पर बिलीव करते हो, कोई अगर रूठ भी जाए, कोई चीज़ बिगड़ भी जाए, बोले छोड़ो दूसरा दोस्त देख लेंगे, दूसरा कर लेंगे। तुम ही अकेले हो क्या दुनिया में? क्या तुम ही हो दुनिया में जो हमें बता रहे हो? ये शब्द आते ही सब बिगड़ जाता है। रिश्ते गलतियों से कम, गलत फहमियों से भी ज़्यादा टूटते हैं। जब व्यक्ति गलत फहमियाँ पाल लेता है, यार ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है, अब आप लाख बुराई कुछ भी कर लो, लाख अच्छाई भी क्यों ना, वो व्यक्ति अच्छा ही लगेगा। राम ने सीता को गलती से नहीं छोड़ा, गलत फहमी से छोड़ा है। राम को गलत फहमी थी, राम की गलत फहमी उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। रावण ने तो सीता हरण करके गलती करी थी, लेकिन राम ने गलत फहमी कर ली कि यार प्रजा, अगर सीता को नहीं निकालूंगा तो प्रजा क्या सोचेगी। उसको ये तो विश्वास था कि सीता निर्दोष है, लेकिन उसके मन में एक बात थी कि प्रजा क्या सोचेगी, कौन क्या सोचेगा। इसका सोचने से रिश्ते नहीं चलते। गलतियां ना हो, गलत फहमियाँ भी ना हो, यदि भी कठिन है। शब्दों का संप्रेषण करना बड़ा सरल है, लेकिन उसको अंदर उतारना बड़ा कठिन है। छोटी सी बात को जीवन में उतार के बड़ी तरक्की करें। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, बस शर्त एक है। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, बस शर्त एक है, शरारतें हों, साजिशें ना हो। ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।